ये कहानी है महाभारत के वीर अर्जुन की। एक बार क्या हुआ, अर्जुन ने ठान लिया कि उसे सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र पाना ही है, और वो तो सिर्फ खुद भोलेनाथ ही दे सकते थे। तो अर्जुन अकेला ही निकल पड़ा हिमालय की तरफ। रास्ते में हरे भरे जंगल, पेड़ों के बीच से सुनहरी धूप छन छन कर गिर रही थी। उसकी नीली और सुनहरी कवच पर वो धूप चमक रही थी और पीठ पर धनुष तीर बंधा हुआ था। चेहरे पर दृढ़ निश्चय, जैसे कह रहा हो, जब तक वरदान नहीं मिलेगा चैन से नहीं बैठूंगा। वो एक शांत नदी के किनारे पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा, बस पानी की हल्की हल्की आवाज। अर्जुन ने वहीं आसन जमाया और तपस्या में लीन हो गया। आंखें बंद, हाथ जोड़े और होठों पर मंत्र। समय गुजरता गया। दिन, रात, हफ्ते। जंगल में सिर्फ हवा का संगीत और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। तभी एक दिन अचानक जंगल में शोर मचा। एक विशाल जंगली सूअर बिजली की तरह दौड़ता आया। अर्जुन ने तुरंत धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, और जैसे ही उसने निशाना साधा, उसी पल एक और तीर चला। अर्जुन ने देखा सामने एक बलशाली शिकारी खड़ा है। चौड़ा सीना, गहरी नीली त्वचा, बाघ की खाल पहने, मटमैला धनुष थामे, आंखों में ऐसी चमक जैसे वो साधारण इंसान न हो। ये मेरा शिकार है, शिकारी ने कहा। नहीं, मैंने पहले देखा। बस फिर क्या था, दोनों में तर्क वितर्क से बात लड़ाई तक पहुंच गई। धनुष पर धनुष, बाण पर बाण। जंगल में पत्ते उड़ने लगे, धरती हिलने लगी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिकारी हर वार का जवाब दे रहा था। आखिरकार अर्जुन को एहसास हुआ, ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। उसने धनुष नीचे रख दिया, हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आप कौन हैं? तभी वो शिकारी मुस्कुराया और अगले ही पल उसके चारों ओर से सुनहरी और नीली रोशनी फैल गई। बाघ की खाल से सजे वो शिकारी धीरे धीरे बदलने लगे। सिर पर अर्धचंद्र, जटाओं से गंगा की धारा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल। हाँ, वो स्वयं महादेव थे। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा, आंखों में खुशी और श्रद्धा के आंसू। भोलेनाथ ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, अर्जुन, तुम्हारी भक्ति और साहस से मैं प्रसन्न हूँ। लो ये पाशुपतास्त्र, जो सिर्फ सबसे योग्य योद्धा को मिलता है। उस दिन से अर्जुन न सिर्फ महाभारत का महान धनुर्धर कहलाया, बल्कि भोलेनाथ का सच्चा भक्त भी बना।